आस्था चैनल में हमारा चलता था प्रोग्राम। बंबई में एक गुजराती महोदय मिले, उनका 800 करोड़ रुपए का काम हमने इतने जल में खड़े होकर 22 दिन का अनुष्ठान करके, कई दिन में कंप्लीट 22वें दिन हवन करके, फरवरी के महीने में जब 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर, नर्मदा जी में खड़े होकर 800 करोड़ का उनका काम करा है। उनने बोला था हम 24 करोड़ रुपए देंगे, आप शिवलिंग निर्माण के कार्यक्रम कर लेना, गरीब कन्याओं के विवाह कर लेना, और हमारी बड़ी दिली तमन्ना के नर्मदा जी के हर घाट पे एक एक शिवलिंग हमारी तरफ से बिठाला जाए, हम रहें न रहें शिव जी को जल चढ़ता रहे जी। पर वो सपने सपने ही हैं। उनका काम हो गया, उनने बता दिया, उनने सिम तोड़ के फेंक दी, आज तक दोबारा उन्होंने संपर्क नहीं किया। पर हम विनोद दुबे हैं, अगर हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो कभी बद दुआ नहीं करते। जैसे ही हमारी परिस्थिति सुधरेगी, आप मंदिर को कह रहे हो, तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम जरूर वहाँ हमारी श्रद्धा से देखिए नहीं गुरुजी आप मना करो, मैंने पहले वीडियो में भी सुना, ये 50,000 की आप बात बता रहे हो, वो भी मैंने सुना, दिया मैंने सुना था, और मेरी उस टाइम ही ये मनसा थी। तो अभी ये निकल गई पर्ची हमारी भाग्य से। 21,000 में 1.5 साल की बेटिंग हाँ पता है अकेले। हाँ, काम बहुत है, बिजी है आप नहीं बिजी क्या, बिजी हमारा शेड्यूल काम दूसरा नहीं कर सकता। हमारे जो मित्र हैं जिनको हम ईमानदार समझते हैं, जो साथ में पढ़े, नाम नहीं बोलेंगे, वो कहते हैं कि भैया तुम्हारे जैसी सिद्धि होती हम कमरा भर देते नोटों से। हम कहते नोट ही होते तो हम किसकी मदद लें। अच्छा, 2011 की सच्ची घटना 15 मई की, 16-17 मई की, 15, 16, 17 ऐसा 3 दिन का शिवलिंग निर्माण का पहला कार्यक्रम जबलपुर में किया। हमने जमीन खरीदी थी, 1.5 करोड़ की जमीन थी, हमारे पास उस समय पैसा नहीं था। कार्यक्रम शुरू हो गए, जमीन भी फंस गई, एग्रीमेंट हो गया, रजिस्ट्री कर ली। अब टेंट वालों का भी देना, सामग्री का देना, सब पैसा चुकाते अगर, उसके बाद हमें नेट 5 लाख रुपए की जरूरत थी। साधक हैं, साधना करते इसलिए अनुभव बताते, ठीक लगे तो पालन करें, नहीं करें तो अच्छी बात, करें नहीं करें तो अच्छी बात। लक्ष्मी नारायण भगवान के पास गए, ये मैया सुन रही, कोई झूठ नहीं। हम हमारे चेले कार खड़ी की गए, जहां हम सेवा करने जाते नर्मदा जी, कभी हमने मांगा नहीं, हमेशा एक बात कही है, शिव जी के दर्शन करा देना। एक दिन रोते रोते लगभग 4 घंटे आंसू बहे, घुटने के बल बेहोश टाइप के होकर गिर गए, तो नारायण की पत्थर की मूर्ति से आंसू गिर रहे थे, आंसू। ये मैया सुन रही है, कोई झूठ नहीं। देखने वालों ने, हमारे चेलों ने उठाया कि गुरुदेव देखिए आपके प्रेम में पत्थर की मूर्ति जीवंत हो गई, क्या चाहते। ठीक, ये हमारे अनुभव। पर उस दिन गए, हमने कहा प्रभु, और जब मन में जो विचार लेके गए थे तो कहते ही हमारी आंख झुक गई कि आज हमेशा प्रेम करते थे कि भगवान के दर्शन करा दो, आज वक्त ने ऐसी परिस्थिति ला दी कि बाजार का कुछ लेन देन है, जमीन खरीदी है, 20-25 पेटी वहां का देना है, और ये कार्यक्रम प्रचार हो गया, शुरू हो गया कार्यक्रम, 5 लाख रुपए टेंट और सामग्री का देना है, क्या किया जाए, तो जाना पड़ा। तो बस ऐसी नजर झुका के हमने कहा प्रभु अब आपसे न कहना जरूरी है, आप तो अंतर्यामी हैं, पर पूरे 5 लाख रुपया की जरूरत है। इतना कहा, ढेर सारी तुलसी चढ़ी थी, पूरी तुलसी भर भरा के नीचे गिर गई। तो ये शुभ संकेत होता है कि आप पूजा करो, फूल गिर जाए, माला गिर जाए, आप कुछ मांगो, फूल माला खिसक जाए, काम हो जाता। जब हमारी पत्नी को टाटा मेमोरियल कोकिलाबेन ने लिखा रखा, 1 महीने से ज्यादा समय की घोषणा नहीं की, लिख के दे दिया कुछ नहीं हो सकता, कैंसर। तो गए इन्हीं के दरबार में, इन्हीं से प्रार्थना की मैया, और तो कोई बात नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं, बिना माँ बाप के बच्चे कैसे हो जाते, हम बाहर भटकते हैं, बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं, अगर आप ठीक समझो तो आपके जैसी जोड़ी बनी रहे, नहीं तो जैसी आपकी इच्छा। इतना कहा, और यहां से लक्ष्मी मैया की माला, इतनी मोटी माला थी, 1 सेकंड में टूट के गिर गई। हमारी आंख में आंसू आ गए, भाई प्रेम बस बिकल भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। दूसरे दिन से सारी रिपोर्टें नॉर्मल, ये 2022 की बात है, अब भी 5 मिनट पहले ही बात हुई थी पत्नी से, अच्छी पत्नी अच्छी है, मृत्युलोक में है, साथ में है, 2 रोटी बना के देती है, और सब वो तो स्वभाव है, कितने बजे तक आओगे, क्या बना दें खाने में, तो हर घर घर की कहानी। यस सर। तो ठीक है, तो हमारे जीवन के अनुभव, वो बीमारी गायब हो गई, डॉक्टर हैरान। हमारी बहन है बहुत बड़ी डॉक्टर कैंसर की, वो खुद कहती कि भैया ये तो प्रत्यक्ष चमत्कार है, ठीक है ना। तो ये हमारे जीवन के अनुभव, जब हम नारायण से मांग के आए, हम अपने अनुभव बताते बिना। एक बात बताओ, एक छोटा सा लड़का छोटी सी उम्र से साधना करते, 52 साल के, आप लोगों के सामने तो हम बच्चे जैसे, बहुत सारे लोग हैं हमसे उम्र में बड़े हैं, यस। इतने दावे से कोई बात अगर कोई लड़का कहता तो कोई कारण होगा, बिना सपोर्ट के कोई बोल नहीं सकता, कहीं ना कहीं बल है। ये कह के हम आए और कार्यक्रम किया, कार्यक्रम करके
शिवलिंग विसर्जन हो गए। ऐसे बड़ा भारी पंडाल मंच बना था, मंच तखत का बना था लकड़ी का। उसके नीचे हमने कहा देखो कहीं तांबे का लोटा पड़ा, कहीं थाली पड़ी, तुम लोग ठीक से सामान नहीं समेट। बच्चों को शिष्यों को डांट रहे थे। एक शिष्य आए, उन्होंने देखा तो सब सामान समेटते, बोले गुरुदेव हमें कुछ डाउट हो रहा। क्या बात? बोले हमको लगता है कि जोखम है। हमारे यहाँ पैसे को बोलते हैं जोखम, मतलब कहीं लाना ले जाना तो जोखम। हमने कैसे? बोले इसके नीचे। अब आप गए थे सवेरे, तुलसी गिर गई थी, वो तो होना ही था कुछ। हमने कहा कार की चाबी लो, जाके खोल के देखो। कार की चाबी ली, हमारी गाड़ी में पैकेट रखा, खोल के देखा तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, बिल्कुल सच्ची बात, ना 1 रुपए कम और ना 1 रुपए ज्यादा, पूरे हर हर पूरे महादेव। 5 पेटी। गजब। अब हमने कहा जब भगवान अपने बच्चे जैसी हमारी बात मानते हैं, उन भगवान को छोड़ के, उनको पाके औरों से क्या अगर हम थूक लगे नोट मांगते फिरें तो फिर हमारी ना समझी। यस उनकी कृपा है तो फिर क्या मांगना। और फिर जब ध्रुव को ज्ञान था, 4.5 साल के थे, तो हम तो 52 साल के। तो ये विश्वास की बात है, यस अनुभव की बातें हैं। हमने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव किए, तो कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। हमने हमने कभी उनके बारे में स्वप्न में ना सोचा, ना कभी कहा कि इनका मंगल हो कि बुरा हो। भगवान भी कहेंगे किस टाइप का आदमी है। कल प्रार्थना कर रहा था कि इनका 800 करोड़ का काम हो जाए, आज कहते हो बर्बाद हो जाए। भगवान कहेंगे तुम्हारा कोई ईमान नहीं, तो तुम गिर सकते हो, यस हम नहीं। हमें उनसे प्रेम है, तुम्हें पैसे से, तुम यहाँ मगन रहो, हम वहां मगन है, हमें कोई तकलीफ नहीं। तो ये हमारे जीवन के अनुभव। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब मंदिर बनाना है, मन में प्रबल इच्छा है। 27 साल हो गए, 3 बजे रात के पहले सोते नहीं, बैठ के जवाब देते हैं। रात में लैपटॉप को ऐसे रख लेते हैं सीने पे और विदेशों के कॉल अटेंड करके जवाब देते रहते। हमेशा हमारी आंखों में नींद रहती, आराम नहीं मिलता। लेकिन मंदिर बनाएंगे अपनी मेहनत से। कोई अपने मन से 1 रुपए दे दे, उसकी मर्जी, हम बना नहीं। लेकिन हम किसी से मांगने नहीं जाएंगे कि हमारा मंदिर बन रहा है तो आप योगदान दें। आपने योगदान दिया, हमने मांगा, आपने दिया, तो वो तो आपकी हिस्सेदारी हो गई। यस हमने क्या किया? ऐसे बहुत सारे मंदिर बने, और किसी मंदिर में किसी की ताकत नहीं है कि कोई भगवान को पकड़ के बिठा दे। भगवान वहीं बैठेंगे जहां भक्त चाहे। भक्त के बिना भगवान रहते ही नहीं है। यस कोई पत्थर की दीवारों में भगवान को कैद कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। समझ गए? बिल्कुल। हम उस वृत्ति के आदमी हैं कि कभी किसी से मांगते नहीं, अपनी मेहनत से जो बने सुपर। कर लेंगे। और जिसका योगदान लिखा होगा 1 रुपए का, उसका योगदान मंदिर में लग जाएगा। जिसमें नहीं लिखा होगा तो राधे राधे। और नहीं भी बनेगा तो हम तो ये कहते हैं हम अपनी तरफ से समर्पित हैं। तुम्हें बनवाना हो सो बनवा लो, और नहीं बनवाना हो तो तुम्हारी मर्जी। हमें अपना धर्म निभाना है, हम गलत काम नहीं करेंगे, प्रपंच नहीं करेंगे। ऐसा हमारा जीवन, मतलब कुल मिला के किसी के पैसे या किसी गलत काम में हम इन्वॉल्व नहीं रहते। नहीं रहते। तो आप तो शांति से ध्यान करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम मेडिटेशन करें, गुरुजी ताकि आपका दिमाग कंसंट्रेट हो और आप कुछ कर सकें। गुरुजी वैसे आपने कुत्ते का बोला, अड़ोसी पड़ोसी कुछ कुत्ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई रखे तो रखो। अरे तुम्हारे भाई कह रहे हैं कि कुत्ता बॉक्स में रखा है, वही हटाना है। पड़ोसी के यहाँ रखा है। हाँ वही हटाना अभी अभी आपके घर में है कोई? है। पापा है पापा हैं जी। उनको बॉक्स पता है? बोल देंगे उनको। नहीं, अभी उनसे हाँ। बात हो सकती? अभी फोन पे हाँ, लगाओ मैं फोन। ट्राई करती हूँ, एक सेकंड। ट्राई कर लो। उस गुरु, कुत्ते के तुम ऊपर ट्राई करो। या उसके ऊपर कोई टैग हो, गले में कुछ लिखा हो, कुछ है क्या? कोई वर्डिंग है क्या? अरे रिकॉर्डिंग बाद में करना, पहले बात रिकॉर्डिंग कर। कौन सुनो, हम बता दें, एक बात सुनो हमारी। ये ज्योतिष जो है ना, ये कोर्ट में कहीं इसका कोई मामला नहीं, नहीं ये बनता। सोच रहा है कोई सुन, उपाय भूल ना जाए। हम तुम्हें बता रहे हैं, क्योंकि अरे भैया पता नहीं कितने जज हमारे, कितने वकील हमारे, सब आप उसकी टेंशन नहीं हो। बगलामुखी जिसकी वहां तो सब अच्छा ही अच्छा है, कोई टेंशन थोड़ी है। सर ऐसा उद्देश्य नहीं है, आप जैसे महत्वपूर्ण शब्द बोलते हो ना तो हम सुन के फिर याद आ जाएगा। बहुत सारे लोग कर लेते हैं, फिर बाद में हमें सुनाते हैं कि उस समय आपने ऐसा बोला था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। जिन ज्योतिषियों की मदद लेते हैं वो कहते ये सब बता दो गुरुजी, हो गया कोई बात नहीं। हमने कहा इसी में तो ज्योतिष बदनाम हुई। वो काम हम नहीं करते, जो बोलेंगे दावे के साथ। नहीं गुरुजी, आप पे मुझे पहले मेरा फोन गिर गया, मैं पहले ही आपसे कनेक्ट था। उसके बाद में मैं इनको मतलब सबको ये चीजें बता के लेके आया हूँ। ये कि नहीं हमें नहीं जाना, माइक पास, हाँ। काफी जगह जाते हो आप, ये वो। मैं क्यों, आप जाओ या ना जाओ, मैं जा रहा हूँ। मैं खुद आया हूँ, ये आज आए हैं, मैं कल भी आया था। तो कुछ परिस्थितियां मेरी समझो आपकी, मैं सोच नहीं सकता इस परिस्थिति, इस प्रकार की आर्थिक स्थिति हो रखी है। मेरे पापा ने शादी कर दी थी, यानी 2011 में। वो लड़की दूसरी शादी तीसरी शादी थी मेरे साथ। मेरे पापा है वो पढ़े लिखे नहीं है, इसे 3-4 बीघा जमीन थी हमारे, और कोई जान पहचान वाला बंदे ने फंसा दिया। मैं उस टाइम में ग्रेजुएशन BCA कर रहा था, और पापा के सामने तो बताने की, बात करने की तो सोचो आप, कह ही नहीं सकते हम कुछ। तो वो 15 साल से हमें कोर्ट में घसीट रही है, वो कहीं रह रही है।
कोर्ट में बयान भी ये दे रही है कि मैं इस बंदे के साथ रह रही हूँ, तलाक नहीं दूंगी। कोई भी चीज है, भाई है उसका, पत्रकार वगैरह है कुछ सीमा संदेश का। आप मेरे पास जो कोर्ट के प्रूफ है ना, कोर्ट में जो वो बयान देती है, आप वो पढ़ लो ना, तो भी आप कहोगे बंदों को क्या पूरे परिवार को मार दिया। बगलामुखी भैया की आराधना करो, उनसे प्रार्थना करना हम भी कर देते हैं। आप अगर गुरुजी मेरा ये कर दो, हमारे ओर से कोई दोष नहीं है, हमने कोई उनका मतलब नहीं, हम तो एक हाँ, लाइन में कहे देते हैं जी कि बगलामुखी मैया से ही प्रार्थना, अगर आप सच पे हैं, न्याय पे हैं, तो आपकी विजय हो जाए, जी सर। वो सच पे है, न्याय पे है, तो उसकी विजय हो जाए। हम ये ना कहेंगे कि आप सही हो कि वो सही। अभी कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे कि इनकी जो संपत्ति है वो दे दो, इनके हक में जो संपत्ति आ रही है। वो तो आजकल बहुएं भी कर रही, और 15-20 अब दिन संपत्ति रहती हैं। भाई 2011 गुरुजी 2011 के मात्र 3 या 4 महीने का मतलब प्रोसेस बहुएं है। लाने के पहले डर लगता है, आजकल समय खराब। अब जो भी है, जैसे आप क्या करें। गुरुजी देखिए, सच बात ये है, भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है, सबको याद रखना चाहिए। भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुख नाशानी, अर्थात भगवान की कृपा प्रसाद के बिना दुखों का नाश नहीं होगा। गुरुजी हम और आप जमाने में भटको। हमारी दादी कहती थी, और हमने अनुभव किया बड़े होके, दादी कहती थी कि दौड़ो कोस हजार तक बसे न लक्ष्मी पास, बिना दिए रघुनाथ के कुछ मिले न तुलसीदास। दास भगवान के दिए बिना, माया किसकी? मायापति कौन? रघुनाथ रघुनाथ जी। जी। माया उनकी है। जी सर। आप चाहो कि लक्ष्मी जी हमारी हो जाए, तो नारायण कहते बड़े नादान हो, वो तो हमारी है, तुम्हारी कैसे हो जाएंगे? लेकिन जब नारायण को आप पकड़ते हो, नारायण कहते कि हमने इस बच्चे को गोद ले लिया है, तो लक्ष्मी जी कहती है अब फिर आपका भर थोड़ी है, तो हमारा भी बेटा हो गया, फिर आपका सारा संसार आपका है। गुरुजी तो लोग मतलब की बात करते यही मेरा भाई ये बोल रहा है ना, किसी ने नहीं बोला, इसने खुद बोला कि तेरी वजह से मेरी लुगाई गई, तू ना होती घर में तो मेरी लुगाई सुनो ना बेटा, जाती। कभी इसने खुद किसी ने बोला बोला, मुझे। हाँ। मेरी बात सुनो,